बेटा आज हम वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के बारे में समझेंगे। ये जो ऊपर तुम्हें स्केल दिख रही है ये मेन स्केल रिप्रेजेंट कर रही है और जो स्केल इस मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकती है जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं, ये जो मूव कर रहा है ये वर्नियर स्केल, इसके 10 डिवीजन्स मेन स्केल के 9 डिवीजन्स के बराबर होते हैं नॉर्मली। तो यहाँ देखो मैंने एक मॉडल जैसा बनाया है। ये ऊपर वाली स्केल है मेन स्केल और ये नीचे वाली स्केल है वर्नियर स्केल। तो अब इसके 10 डिवीजन्स मेन स्केल के 9 डिवीजन्स के बराबर है और ये 0 मेन स्केल का वर्नियर के 0 से कोइंसाइड कर रहा है, यानी कोई 0 एरर नहीं है। अब हम लीस्ट काउंट कैसे डिसाइड करते हैं, ध्यान से देखना। हम वर्नियर स्केल के को थोड़ा सा इतना मूव कराते हैं कि वर्नियर का जो पहला डिवीज़न है वो मेन स्केल के इस पहले डिवीज़न से कोइंसाइड कर जाए। तो अब तुम्हें दिख रहा है ना कि मेन स्केल का जो एक डिवीज़न है वो वर्नियर के एक डिवीज़न से थोड़ा सा बड़ा है। कितना बड़ा है? ये जो छोटी सी डिस्टेंस है ना, पतली सी पट्टी, इतना बड़ा है मेन स्केल का एक डिवीज़न वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न से। और उसी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ देखो, ये जो दो जॉज होते हैं नीचे वाले वर्नियर कैलिपर्स के, उनके बीच ये एक छोटी सी पट्टी क्रिएट हो गई है। इस गैप में जो भी ऑब्जेक्ट हम फिट कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट का लेंथ हम सबसे छोटी लेंथ कहेंगे जो ये वर्नियर कैलिपर्स मेज़र कर सकता है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली आपको वर्नियर कैलिपर्स कैसा दिखता है? ये है बेटा एक्चुअल सिचुएशन, जिसमें एक डिवीज़न, जो पहला डिवीज़न वर्नियर स्केल का था, उसको मैंने मेन स्केल के पहली लाइन से कोइंसाइड करा दिया है। ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये वो लेंथ है, मिनिमम लेंथ जो हम इस वर्नियर कैलिपर से मेज़र कर सकते हैं। और ये लेंथ कितनी है उस मॉडल से हम समझ सकते हैं। ये जो पिंक कलर की स्ट्राइप तुम्हें दिख रही है ना, ये लेंथ है डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीज़न एंड वन वर्नियर स्केल डिवीज़न, विच इज़ इक्विवेलेंट टू दिस गैप, वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द टू जॉज। इससे हम कहेंगे लीस्ट काउंट। और ये कैसे मिलेगा? सिंपली मेन स्केल के एक डिवीज़न जिसकी वैल्यू है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, उसमें से वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू माइनस करके। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा ओरिजिनल ऑथेंटिक फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का फॉर्मूला लिखा 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी हमने देखा कि 10 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल है 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, और ये हमारा नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स होता है। लेकिन ये जो रिलेशन है ये किसी भी रिलेशन में, किसी भी तरह के रिलेशन में चेंज की जा सकती है। स्पेशली जेई मेंस या जेई एडवांस के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स आर इक्वल टू 9 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल, मतलब 9 इंटू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर। तो अगर 10 डिवीजन्स इक्वल हैं 0.9 सेंटीमीटर के, तो एक वर्नियर स्केल का डिवीज़न 0.9 अपॉन 10 यानी 0.09 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, उसको माइनस कर दें 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू से, यानी 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, विच इज़ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों कहते हैं कि एक मेन स्केल डिवीज़न माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू लीस्ट काउंट के बराबर होती है। और लीस्ट काउंट का मतलब वो मिनिमम लेंथ जो हम वर्नियर कैलिपर्स से मेज़र कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का सिंपल यूज़ और बेसिक सारा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे इस 9th क्लास के प्लेलिस्ट में सेव है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये क्लास स्पेसिफिकली एडवांस के कुछ क्वेश्चंस जिनमें ये रिलेशन फ़र्क होता है और बहुत ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन, उसको समझाने के लिए ये पहला स्टेप है। कैसे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हमने बनाया।